अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है दशहरा। देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। अब की बार किन शुभ योग का हो रहा है निर्माण। अब की बार का दशहरा किन लोगों की करेगा चांदी ही चांदी। अब की बार का दशहरा किन लोगों के बनाएगा कार्य। अब की बार का दशहरा किन लोगों का करेगा कल्याण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दशहरा आपके लिए मंगलकारी साबित हो, ऐसी प्रभु से मंगल कामनाएं हमारी। बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा, यानी कि विजयदशमी। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का अंत किया था और देखिए दशहरा देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू सनातन धर्म में आखिरकार दशहरा यानी कि विजयदशमी का क्या महत्व है और इस बार इस दशहरे पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और उन शुभ योग में किन चुनिंदा राशियों को न सिर्फ उनके कार्यों में सफलता मिलेगी बल्कि उनकी चांदी ही चांदी होने वाली है। ये सब आज हम जानेंगे मयंक जी से। आइए सबसे पहले मयंक जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि दशहरा का महत्व क्या होता है और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या कहता है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या कहता है, बताइए मयंक जी। देखिए कविता जी, दशहरे का एक विशेष महत्व है। जैसे आपने बताया कि ये असत्य पर सत्य की जीत है। और दशहरा कब मनाया जाता है पहले बता रहे हैं दर्शकों। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो बढ़ती है उसको दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस साल ये तिथि 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और खास बात क्या है कि विजयदशमी हो या दशहरे का दिन हो, इस बार 3 खास योग बंधे हैं। देखिए दशहरे का पर्व अपने आप में बहुत खास है। ऐसा शुभ मुहूर्त है, इस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत की, रिश्ता करें, कुछ भी खरीदारी करें, बहुत ही शुभ है जी। और इस दिन कुछ भी किया तो आपको उसके शुभ परिणाम मिलते हैं, मंगलकारी होते हैं। इसलिए बहुत से लोग इस दिन का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। रिश्ता भी कर लेते हैं, शादी भी करते हैं या इस दिन नए कार्य की शुरुआत भी करते हैं जी। तो दशहरा जो है हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। वो 3 कौन कौन से खास योग बन रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि इस पर्व को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था जी, ठीक है ना। और इसलिए इस पर्व का बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी इम्पोर्टेंट ये महत्व है इस पर्व का। इसके बाद से ही हम कहते हैं कि त्योहार की मनाने की परंपरा चली आ रही है, जब से ये भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वहीं इस दिन एक चीज और हुई थी, माँ दुर्गा ने महिषासुर का भी संहार किया था जी। तो इसीलिए भी इस पर्व का एक विशेष महत्व है और वो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन ही हुआ था। इसलिए इस पर्व को हम कहते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये इस दिन का, इस पर्व का बड़ा महत्व है ज्योतिष के घटनाक्रम के अनुसार भी और पुराणों के अनुसार भी, शास्त्रों के अनुसार भी। अब ये बताते हैं कि इस समय शुभ मुहूर्त क्या पड़ रहा है इस दशहरे पर और दशहरे की तिथि कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए नवरात्र जैसे कि इस बार सबको पता है कि 7 दिन के 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए थे और इनका समापन 14 अक्टूबर की शाम को हो जाएगा आज जी। तो इस साल जो महानवमी है 14 अक्टूबर के दिन मनाई गई है और नवमी के अगले दिन दशमी तिथि पड़ती है। तो 14 अक्टूबर की शाम को 6:52 तक जो है ये नवमी तिथि रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, क्योंकि किसी भी पर्व को उदया तिथि में मनाने का ऐसा रिवाज है, ऐसा बताया जाता है। कोई भी पर्व जो है उदया तिथि में मनाया जाता है। अगर उदया तिथि में वो पर्व पड़ रहा है तो वो उसी समय मनाया जाएगा। तो इसलिए दशमी भले ही आज लग जाए, लेकिन 15 अक्टूबर को ये पर्व पूरे विश्व में, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। और विजयदशमी के दिन हम देख रहे हैं कि बहुत से शुभ योग भी पड़ रहे हैं। आखिर दशहरा अपने आप में बहुत बड़ा शुभ योग है। इसके अलावा अगर इस दिन कुछ और शुभ योग बन जाएं तो वो और भी कमाल की चीज हो जाती है। बिल्कुल, तो चलिए आइए मयंक जी से समझते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और कैसे उनका निर्माण। उससे पहले दर्शकों में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बहुत से दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दिन पूजा होती है, दशहरे को पूजा जाता है, शस्त्र पूजा होती है, क्या वो शुभ मुहूर्त है। देखिए दोपहर में 2:02 से ये शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा जी। और 2 बजकर दोपहर के 45 मिनट तक रहेगा। ये विजय मुहूर्त है। इस मुहूर्त में
हम कहते हैं कि ये तकरीबन 46 मिनट का मुहूर्त है और इस समय अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो विशेष सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। और ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो वो दोपहर के समय 1:18 से लेके 3:30 तक का रहेगा। मतलब कि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पूजा का भी और विजय मुहूर्त भी। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि विजय मुहूर्त किस समय, उस समय हम अपने काम की शुरुआत करें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना दर्शकों को बहुत ज़रूरी था। चलिए, ये तो हमने मनीषा मंच से जाना कि भाई शुभ मुहूर्त क्या होता है और किस शुभ मुहूर्त में आप अपने शस्त्र पूजा कर सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है इस दिन जो शुभ संयोग बन रहे हैं, शुभ योग का निर्माण हो रहा है, मैं जी उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इस दिन जो है बहुत ही अच्छे शुभ योग पड़ रहे हैं। 3 शुभ योग दशहरे पर्व पर इस बार पड़ रहे हैं। 14 अक्टूबर को रवि योग शाम को 9:34 से शुरू हो जाएगा और जो कि 15 अक्टूबर सुबह 9:30 तक रहेगा। ये बहुत ही शुभ योग रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस बार दशहरे के पर्व पे पड़ रहा है, तो मतलब कि ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है, जो कि सुबह 6:02 से लगेगा और 9:13 तक सुबह रहेगा। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग है। सभी दर्शक जानते हैं, हम भी बताते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा तीसरा योग पड़ रहा है कविता जी, कुमार योग पड़ रहा है, जो सूर्योदय से लेकर और सुबह 9:16 तक रहेगा जी। अब ये 3 योग हैं। इन 3 शुभ मुहूर्त में आप कुछ भी कार्य की शुरुआत करें, पूजा करें तो विशेष लाभकारी रहेगी, मंगलकारी रहेगी। और ये कहा गया है कि इस दिन जो भी कार्य हम करते हैं उसमें निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो मैं जैसे अब तक हमने जाना कि इस दशहरे पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, और जैसे कि मैंग जी ने बताया रवि योग बन रहा है, कुमार योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और देखिए, इन्हीं शुभ योग में या फिर यूँ कहें कि इन्हीं शुभ संयोग में आखिरकार वो कौन सी चुनिंदा राशियाँ हैं जिनके लिए ये दशहरा, इस बार का दशहरा काफ़ी खास रहने वाला है, या फिर यूँ कहें कि वो कौन सी चुनिंदा राशियाँ हैं जिनके लिए इस बार का दशहरा बहुत कुछ ला रहा है, उनके कामकाज से लेकर उनके आर्थिक पक्ष के नज़रिए से। मैंग जी बताइए। देखिए, वैसे तो 12 राशियों को ही ये शुभ फल मिलेंगे, लेकिन वो कुछ चुनिंदा राशियां जिनको ज्यादा शुभ फल मिलेंगे, यानी जिनके लिए दशहरा हर लिहाज से सोने पे सुहागा है, हर लिहाज से बेहतर है। यानी कि इस दिन आपको हर चीज में आपको फायदा मिलेगा, हर चीज आपके लिए शुभ रहेगी। उसमें से पहली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दशहरा बहुत ही मंगलकारी होने वाला और आने वाला समय भी। दशहरे के दिन से ही आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। कहीं अगर पैसा फंसा हुआ है व्यापारियों का तो पैसा भी फंस सकता है, किसी को उधार दिया है वो भी आ जाएगा। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त करेंगे, यानी अभी तक आपके जो एनिमीज थे आपको डोमिनेट कर रहे थे, अब उल्टा शुरू हो जाएगा जी। और इस समय आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और लंबे समय से जो बीमारी चल रही थी वो भी दूर होगी। कोई भी परेशानी थी तो उसका अंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कविता जी, हर राशि को कुछ ना कुछ शुभ फल मिल रहे हैं, लेकिन ये चुनिंदा 4 वो राशियां जिनको हर तरीके से शुभ ही शुभ फल मिल रहे हैं। चलिए, तो पहली राशि आपने वृषभ राशि बताई, मैंग जी दूसरी राशि कौन सी है? देखिए, दूसरी राशि जो पड़ रही है वो सूर्य की राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, कोई अच्छी खबर आने वाले समय में सुनने को मिलेगी। सिंह राशि वाले काफी समय से सेहत को लेकर परेशान है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव है, तो देखिए यहाँ इनको काम कारोबार में प्रमोशन मिलने वाला है और नई नौकरी के योग हैं, व्यवसाय में भी तरक्की होगी और कोई बड़ा प्रॉफिट आपको बिजनेस में होगा। मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हर तरीके से अच्छा है। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र के सहयोग से आपके बिगड़े काम बनेंगे, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, सभी कार्य आपके पूरे होंगे और संतान सुख भी मिलेगा। देखिए, इसमें हम इसलिए इन राशियों को चुना, इनमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, 1% भी नेगेटिव नहीं है। हर लिहाज से ये 4 राशियां शुभ फल भोगेंगी आने वाले समय में। यानी कि 100% इस बार का दशहरा इन राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ लेकर आ रहा है, जिसमें से पहली राशि मैंग जी ने वृषभ राशि बताई और दूसरी सिंह राशि बताई। इसके अलावा मैंग जी तीसरी राशि वो कौन सी है? देखिए, तीसरी राशि जो है वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, जिसके लिए भी ये दशहरा बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से बहुत परेशान है जी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव है, लेकिन इस दशहरे से उनका काम कारोबार तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। अब इनके पास सेविंग भी होनी शुरू हो जाएगी, इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा
कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि वृश्चिक राशि वालों को हासिल हो सकती है, यानी कि हर तरफ सफलता ही सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हर लिहाज से बेहतरीन समय है। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद मयंक जी आखिरी कौन सी है? देखिए, आखिरी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में उनके खुशियां आ रही हैं। कुल मिलाकर बात करें, प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो रही है। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो मनचाहे रिश्ता भी इस समय आपका हो सकता है। नई नौकरी के योग हैं, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी। अगर आप पहले से कोई अच्छा व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यहाँ आपके संतान की भी नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं, नौकरी लग सकती है। अगर आपके संतान विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के भी योग बनेंगे और बिजनेस में भी आपको फायदा मिलेगा। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये समय हर लिहाज से आने वाला बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, ये आज हमने मयंक शर्मा जी से समझा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले तो देखिए दशहरे का क्या महत्व है, और इस बार जो कि 15 अक्टूबर को दशहरा आ रहा है, और दशहरे का ये पर्व आखिरकार किन 4 चुनिंदा राशियों के लिए बहुत ही खास है, जिसमें से मयंक जी ने एक हमें वृषभ राशि बताई, दूसरी सिंह राशि, तीसरी वृश्चिक राशि और चौथी मकर राशि। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम, हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते आपको हमेशा याद दिला दूँ, अगर आपको कुछ भी मयंक जी से पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, आपको कुछ नहीं करना, बस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, और हम हमारी तरफ से, धर्म ज्ञान की तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार।